अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं अमर फ़ारूक और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, देखने में इस वक्त अगर आपको लगता है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आता जा रहा है और जो रजीम चेंज था वो रजीम चेंज हो चुका है, इमरान खान को उतारने की जो कोशिशें जारी थी अपोजिशन की वो कामयाब हो चुकी हैं, तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ कामयाब हो चुकी है और नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन चुके हैं। उन्होंने वफाकी काबीना अपनी चुन ली है और उस वफाकी काबीना ने हलफ भी उठा लिया, तो अब एक हुकूमत बन गई है, हुकूमत ने अपना काम शुरू कर दिया है और अब सियासी इस्तेहकाम आना शुरू हो चुका है और अब हालात अमन व अमान का सबक देते हैं। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि डीप इनसाइड क्या चल रहा है मुल्क के अंदर। कुछ चीज़ें होती हैं वो सामने आ जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं वो सामने नहीं आती और कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको एनालाइज़ करना पड़ता है। आपको बताऊंगा कि अंदर की क्या कहानी है, ये स्टोरी जो अंदर चल रही है वो क्या है। नाज़रीन मोहतरम, बरी फ़ौज के रिटायर्ड अफसरान की एक तंजीम है और उस तंजीम ने जो उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसने एक बड़ा अहम तरीन मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के बाद एक बड़ा अहम तरीन एलामिया जारी किया है। और वो एलामिया क्या है, उस एलामिया में बताया गया कि मुल्क के तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स को उस एलामिया में एक पैगाम जारी किया गया जिसके अंदर ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट यानी कि फ़ौज भी शामिल है। आपको बताता चलूँ कि जो तंजीम है इसको लाइट ना लीजिएगा, इस तंजीम के अंदर जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं उनके अंदर फ़ौज के जो साबिक सरबराहान हैं वो भी शामिल हैं, यानी कि एक्स आर्मी चीफ़ हो गए, एक्स नेवल चीफ़ हो गए, एक्स एयर चीफ़ हो गए, ये वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कमांड की हुई पूरी बड़ी फ़ौज की। तो उन लोगों ने एक बड़ा अहम तरीन एलामिया जारी किया। उसके अंदर उन्होंने जो मुल्क के बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जिसके अंदर फ़ौज भी शामिल है उनको कहा है, उनसे मुखातिब होते हुए उन्होंने एलामिया जारी किया और कहा मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाए। और उन्होंने कहा कि मुल्क की देखने में जो सूरत हाल है वो नहीं है, हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। उन्होंने कहा कि जो सोसाइटी अब पोलराइज्ड हो चुकी है और इसका फ़ायदा दुश्मन उठा सकता है। जो कौम है वो डिवाइडेड है, जो हमारी कौम है, जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है वो डिवाइडेड है। कुछ लोग फ़ौज के साथ खड़े हैं और कुछ लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। और फ़ौज जो कि पाकिस्तान का मजबूत तरीन और पाकिस्तान का मोतबर तरीन इदारा है, उसके ख़िलाफ़ अगर पाकिस्तान की अवाम ही उठकर बात करेगी तो ये पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत ख़तरा है। और हमारा दुश्मन भी यही चाहता है कि किसी तरह इनकी फ़ौज और इनकी अवाम के अंदर फूट है, इनके सफ़ों में वो जो फूट है वो पड़ जाए। तो इसी लिहाज से उन्होंने कहा कि 5th जनरेशन वॉर का एक एरा चल रहा है और इसके अंदर उसके अगर अवाम फ़ौज के ख़िलाफ़ होती है, पोलराइज्ड होती है, तो ये पाकिस्तान की इस्तेहकाम सलामती के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, दुश्मन नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है। उन्होंने कहा कि जो डिप्लोमेटिक साइफ़र था, जो मरासला आया था, उसके अंदर जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो मुदाखलत को ज़ाहिर करती है, साजिश को नहीं। और आपको बताता चलूँ कि इससे पहले DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि साजिश हुई है, मुदाखलत नहीं हुई। लेकिन अब जो एलामिया जारी किया गया इस तंजीम की जानिब से, रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान की जो तंजीम है उन्होंने जो एलामिया जारी किया उसमें कहा है कि ये जो अल्फाज इस तरह के तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल हुए पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो साजिश नहीं बल्कि मुदाखलत हैं। इस चीज़ को मानना पड़ेगा उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा कि हमारी कौमियत, हमारी इज़्ज़त, हमारे वक़ार की तौहीन है जिस तर्ज़ के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। और उनको पाकिस्तान के फ़ौज को सिक्योरिटी प्लानर्स कहा गया है। उन्होंने कहा गया कि आप सिक्योरिटी प्लान कर रहे हैं वो देख भाल कर काम कीजिए। और इसके अंदर आपको बताता चलूँ कि इस तंजीम के अंदर तकरीबन 40 लाख के करीब लोग मौजूद हैं, लाइट ना लीजिएगा, यानी कि 40 लाख जो कि मुसल्लह फ़ौज के साबिक सरबराहान भी उसमें शामिल हैं, उन्होंने ये एलामिया जारी किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी दूसरी जानिब अब लंदन रवाना हो चुके हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। ये भी कहा जा रहा था कि वो अपना कोई सीट एडजस्टमेंट चाहते हैं, वो सैयद रुखसत रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाना चाहते हैं, वो वज़ारत ख़ारजा नहीं चाहते, वो कुछ आइनी सीट्स लेना चाहते हैं, तो इसलिए वो मुशावरत करने के लिए लंदन गए हैं। लेकिन अंदर की कहानी कुछ और है। कहानी ये है कि जनाब जावेद हाशमी साहब, जिन्हें नवाज़ शरीफ का माउथ पीस समझा जाता है, उन्होंने आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ बड़े ताबड़तोड़ हमले किए हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा दे आर्मी चीफ़। यही नहीं, उन्होंने जो पाकिस्तान के इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत है उस पर भी उन्होंने कहा कि ये नाजायज़ वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ और इनकी
وفاقی کابینہ بھی ناجائز ہے۔ اور آپ کو ایک بار پھر بتا دوں، یہ وہی جاوید ہاشمی ہیں جو کہ نواز شریف اور مریم نواز کی اجازت کے بغیر کوئی بیان نہیں دیتے۔ تو اسی بات پر اسی گتھی کو سلجھانے کے لیے بلاول بھٹو اب لندن نواز شریف سے ملنے گئے ہوئے ہیں کہ آپ کا آدمی پاکستان میں بیٹھ کر کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اور ایک اور اہم ترین بات یہ کہ جب موجودہ سیٹ اپ بنا ہے، اس کی جو کیا کہتے ہیں ایک ذمہ داری تھی، اس کی جو گارنٹی تھی وہ آصف علی زرداری نے دی تھی، اور اس سیٹ اپ کے خلاف نواز شریف کا بندہ اٹھ کر باتیں کرتا ہے، فوج کے خلاف کرتا ہے، تو پھر یہ ایک بڑی کھلبلی مچتی ہے۔ اس لیے اب جو بلاول بھٹو ہیں وہ گئے ہیں لندن نواز شریف سے بات کرنے کے لیے، اور یہاں ایک بڑی خبر یہ ہے کہ لگتا ہے کہ نواز شریف کا جو ملاقات ہوئی ہے بلاول کے ساتھ، وہاں ایک بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ طارق فاطمی، جنہیں مشیر تعینات کیا گیا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا خارجہ امور کے لیے، ان کو ہٹا دیا گیا ہے، اور وہ عہدہ رکھیں گے لیکن وہ اس قدر ان کا اثر و رسوخ ہے وہ نہیں رہے گا، اور ان کے بڑے عہدے سے ہٹایا گیا ہے کہ وہ اب مشیر ویسے رہ سکتے ہیں لیکن خارجہ امور پر کوئی وہ بات نہیں کر سکتے، کوئی مشاورت نہیں کر سکتے، کوئی مشورہ نہیں دے سکتے۔ یہ وہ طارق فاطمی ہے جو کہ ڈان لیکس میں بڑا اہم کردار ادا کر چکے ہیں، اور یہ 2017 میں انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا کیونکہ ان کا نام آیا تھا ڈان لیکس میں، عدالتی فیصلہ آیا تھا، اور جو فوج کے خلاف ایک بڑا اسکینڈل سا بنا تھا، اور ڈان لیکس کا آپ نے نام سنا ہوگا، اس ڈان لیکس میں ان کا بڑا نام تھا، بڑا کردار تھا، اور جب انہیں خارجہ امور کے مشیر کے طور پر تعینات کیا گیا، اور تب سے لے کر اب تک پچھلے 1 سے 2 دن میں کافی شور مچا ہوا ہے کہ طارق فاطمی، جس کو فوج آئی تھنک نہیں پسند کرتی کیونکہ ان کا اس ڈان لیکس میں کردار ہی کچھ ایسا تھا، تو ان کو ایک بار پھر کیوں حکومت میں شامل کیا گیا، تو انہیں فارغ کر دیا گیا ہے۔ لگتا ہے کہ بلاول بھٹو جو لندن گئے ہیں، ان کی جو مشاورت ہے نواز شریف کے ساتھ ہونی تھی وہ کسی حد تک اب کامیاب ہو چکی ہے، اور آج عمران خان کا جلسہ بھی ہے۔ اور یہاں ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ عمران خان کے جلسے کے خلاف جو اب کارروائیاں تھیں، انٹرنیٹ بند کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، وہ چیز اب کسی حد تک عمران خان نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہوگا بھی تو میں پھر بھی جاؤں گا، اور اب وہ آئیں گے۔ آج کے لاہور کے جلسے میں انٹرنیٹ بند کیا گیا ہے، رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ایک بڑی اہم ترین بات یہ ہے کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تب اتنے مقبول نہیں تھے جتنے آج وزیر اعظم عمران خان مقبول ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہی تمام تفصیلات تھیں جو آپ کا شیئر کرنا تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔